और आप लोग जानते कारून कौन था। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। बाज ने लिखा ये चचाजाद था, बाज ने कहा ये खालाजाद था। इसका काम क्या था? ये फिरौनी हुकूमत का एजेंट था। बनी इसराइल के लोगों को गुलामाना जिंदगी पर मुतमिन रखे हुआ था और इस कौम फरोशी पर फिरौन ने इसके लिए खजानों के मुंह भी खोले हुए थे। पहले तो ये गरीब आदमी था और बड़ा आजिज भी था। जब दौलत आई तो वबाल भी आया। दौलत हराम नहीं होती भाई, दौलत का नशा हराम होता है। दौलत कितनी आई? 70 ऊंट इसके खजानों की चाबियां उठाते थे। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया तो इसने जब देखा कि माल काफी सारा इकट्ठा हो गया कि आज हम 2.5% देते तो हिसाब तो हम भी लगाते हैं कि इतना सारा माल विचो कम हो जाएगा, तो ये उसकी तबीयत में जब उसने देखा इतना सारा माल और ये सारा माल मुझे अल्लाह की राह में पेश करना होगा, तो उसने फिर कौम को उकसाया और बाकायदा उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके कहा ये तो अब हमारे माल पर भी नजर रखते हैं, तो क्या किया जाए, इनका कोई रास्ता रोका जाए। तो फिर एक औरत का इंतखाब किया, उसे हजारों दिरहम का लालच दिया गया कि आप मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाएंगे बदकारी का। और बड़े मजमे में जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब हुए, खिताब का मौजू भी यही था कि चोर चोरी करे तो हाथ काटो, कोई बदकारी करे तो उसे रजम करो। तो ये कारून खड़ा होकर कहता है कि ये हुक्म सब के लिए है या सिर्फ कौम के लिए? फरमाया कोई भी हो, इस हुक्म में सब आते हैं। तो कहा फला औरत आपके बारे में इस तरह की बात कर रही है और उसने आप पर बदकारी का इल्जाम लगाया, तो फरमाया उस खातून को मेरे पास लाओ। बड़े मजमे में उस खातून को लाया गया तो आप फरमाते मैं तुझे उस अल्लाह की कसम देता हूं जिसने समंदर से हमें रास्ता दिया, मुझे तौरात अता फरमाई, सच सच बताना कि ये जो इल्जाम तूने मेरे ऊपर लगाया है इसकी हकीकत। जब ये आपने उस खातून को कहा ना तो ऐसा खौफ सीने में पैदा हुआ, तो थर थर कांपने लगी। कहा मुझे बाकायदा लालच दिया गया कि आप पे मैं बदकारी का इल्जाम लगाऊं। तो सुनिएगा, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और पेशानी सजदे में रख के अश्कबार हुए, रोने लगे और अर्ज करते कि अल्लाह इस पर गजब नाज़िल फरमा। तो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई और फरिश्ते ने आके कहा जमीन आपके इख्तियार में है, आप जो हुक्म करोगे ये पाबंद होगी उस हुक्म की। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे तरफ हो जाएं और कारून के साथी कारून की तरफ हो जाएं। तो फिर जब आपने बद्दुआ दी कि जमीन इसको अपने अंदर ले जा, तो पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सर तक, यहां तक कि जमीन ने उसे अपने अंदर दबोच लिया। जब ये मर गया, दुनिया से चला गया, तो लोगों ने कहा शायद कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके महल्लात और उसके खजाने पर कब्जा करना चाह रहे थे। फिर आपने दुआ की कि या अल्लाह इसके खजाने को भी, इसके महल्लात को भी कयामत तक के लिए जमीन में दंसा दे। भाईजान, पगड़ियां उछाली जाती हैं, जुब्बे फाड़े जाते हैं, इज्जतें पामाल होती हैं। जब कोई दिल दुखाए तो फिर झगड़ना नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो अदा कि आप सजदे में सर रखो और अपने मामलात अपने रब के सुपुर्द करो और कहो कि मालिक तू सीनों के राज जानता है, मैं अपना मुकदमा तेरे दरबार में ले आया हूं और अल्लाह इंसाफ तूने करना है। तो भाईजान फिर वो रब इंसाफ करेगा।